अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छा, तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा था मतलब आपको मैंने VMware में कल से स्टार्ट करना बताया था और सेकंड ईयर में तो मैं लिनक्स की आप लोग को यूज़फुल कमांड्स बताई थी। अच्छा, तो ये हमारी जो चैनल है, ये चैनल आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी गाइड करने के लिए, हैकर से बचाने के लिए बनाया गया है। तो अच्छा ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वाईफ़ाई के बारे में थोड़ा बताऊँगा। काफ़ी लोगों को होता है कि हम वाईफ़ाई किस तरह हैक कर सकते हैं, कि किस तरह लोग वाईफ़ाई को हैक करते हैं, क्या होता है? तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करूँगा इस वीडियो में और उसके अलावा आप लोगों को एक टूल के बारे में बताऊँगा, nmap। शायद आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने नाम सुना हो, काफ़ी पावरफुल टूल है नेटवर्क मैपिंग। तो इसके बारे में नेटवर्क स्कैनिंग टूल है ये। आप लोग अपने पूरे नेटवर्क को स्कैन कर सकते हो, वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हो, फायरवॉल को बायपास कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इसका यूज़ करके। पर हमारा पर्पज़ कुछ भी इलीगल करना नहीं है। मैं आप लोगों को जो सिखाऊँगा उसमें ये होगा कि हम वाईफ़ाई को किस तरह हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो आप लोग टूल की बात करते हो एयरक्रैक -NG या MDK या वाईफ़ाई, उन सब टूल में को भी मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह कैसे यूज़ होते हैं, उनके बारे में भी गाइड करूँगा। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक nmap पे होगा और वाईफ़ाई को किस तरह सिक्योर करते हैं, किस तरह हम हैकर से वाईफ़ाई को बचाते हैं और एयरक्रैक -NG का किस तरह यूज़ करते हैं उसका नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज की वीडियो में हम nmap के बारे में पढ़ेंगे, nmap किस तरह यूज़ करते हैं, nmap क्या होता है। ओके, लेट्स गेट वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले तो आप लोगों ने nmap को यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करके थोड़ा स्लो है, डाउनलोड कर लेते हैं। मैं डाउनलोड अच्छा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। हमारी इस वक्त वेबसाइट नहीं चल रही, नेट आ रहा है पर वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, जैसे कोई सर्वर इशू होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले पेन मैप को आप लोगों ने यूज़ किस तरह करना है। मैं इसको विंडोज़ में ही यूज़ कर रहा हूँ कि पेन मैप के बारे में कुछ कमांड्स आऊँगा 2-3 और वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाऊँगा। इस वीडियो में आज थोड़ा ही होगा, कल की वीडियो में आप लोगों को एयरक्रैक -NG का बताऊँगा किस तरह उसको यूज़ करते हैं और आज उसको एयरक्रैक -NG क्या होता है उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो जो nmap होता है, nmap एक नेटवर्क मैपिंग टूल है। आपको बताया कि हम इसे नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क की यहाँ पे इसकी कमांड देख लेते हैं। nmap ये सारे चलेगा nmap और यहाँ आया। अच्छा, ये सारी nmap की कमांड्स आ गई। आप लोगों ने इसको उधर जाके डाउनलोड करना है। इसका GUI वर्जन भी मिलता है और CLI वर्जन भी होगा। GUI में आपको जो होगा वो zenmap होगा। तो zenmap मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, अगर आप लोग चाहो तो zenmap भी यूज़ कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा ईज़ी होता है और यहाँ पे आपको मैनुअली सब कुछ करना पड़ता है। तो उधर आप लोग को ऑलरेडी कुछ कमांड्स दी जाती है, तो उनको भी चूज़ करके ईज़िली यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमें बहुत कुछ मिलता है। आप ऐसे IP एड्रेस स्कैन कर सकते हो, लिस्ट स्कैन कर सकते हो, पोर्ट स्कैन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी कुछ कमांड बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। सबसे पहले मैं आप लोग को इसमें ये चीज़ देखते हैं कि हम किस तरह डिवाइसेस, लाइक अगर आप किसी नेटवर्क को कनेक्ट करते हो, जैसे मेरे पास मैंने नेटवर्क कनेक्ट किया हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ इस नेट पे इस वक्त कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो मुझे सबसे पहले तो अपना IP देखना है, क्योंकि हम अपने IP के ज़रिए ही नेट की IP को मुझे देखना, नेट का IP कौन सा है। जैसे डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होता है ये आपके नेट का IP होता है और ये जो IPv4 एड्रेस है ये आपका अपना IP है और सबनेट जो है ये आप लोग बताता है कितने IP एक वक्त में आप लोग दे सकते हो, कितने उसमें IP चल जाते हैं। तो 255 सबनेट है, ठीक है। तो हमारा हमेशा 24 रहेगा, 25 कभी नहीं डालेंगे, क्योंकि पता है जो हम जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो रे में हम 0 से 10 तक 9 तक जाते हैं, कभी 0 से 10 तक नहीं जाते। सेम हमारा वही होगा। तो इसमें आप लोगों ने कमांड डाल दी अपनी nmap, जो आप लोग टूल का नेम है। सेकंड डाल दिया माइनर -sm का मतलब है नोट पोर्ट स्कैन। अगर मैं इसको -sm नहीं डालूँगा तो मुझे उसकी डिवाइसेस के साथ उनके पोर्ट्स भी स्कैन करके देगा, पर हमको पोर्ट नहीं स्कैन करना, हमको फास्ट स्कैन करना है।
तो साथ हम इसको आईपी को कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट करके /24 सेपरेटिंग, हमें जितनी भी आईपीवी डिवाइसेस होंगी वो सारी स्कैन होकर मिल जाएगी। यहाँ पे एंटर, कुछ देर वेट करते हैं तो हमें यहाँ पे डिवाइसेस की स्कैन मिल जाएगी। या इस वक्त इस पे 5 डिवाइसेस कनेक्ट हैं। टेक्नो मोबाइल है, अननोन, यहाँ पे अननोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक शेंसेन है, और यहाँ पे एक हमारी डिवाइस है। टोटल 5 डिवाइसेस इस वक्त इस पे कनेक्ट है। सेकंड चीज़ हम ये देख सकते हैं कि किसी डिवाइस का वर्जन देख सकते हैं, या इससे उसका पोर्ट स्कैन कर सकते हैं। यहाँ तक सिर्फ डिवाइसेस पे नहीं काम करता, इससे आप किसी वेबसाइट को भी स्कैन कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे हम गूगल को स्कैन करते हैं, google.com। गूगल को स्कैन कर दे दिया उसने, और यहाँ पे बता रहा है गूगल स्कैन हो गया, कोड टीसीपी पोर्ट नोटिस मोड। तो कह रहा है डोंट शो 984 फिल्टर, ऐसे दो दिखाएं, 80 टीसीपी जो एचटीटीपी वर्क कर रहा है पोर्ट, और एक 443 जो HTTPS पे वर्क कर रहा है। अच्छा, साथ हम अगर इसका OS जो वर्जन होता है वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, रन और करके एंटर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है इसका रनिंग जस्ट कैसिंग उसने किया है, एप्पल मैक OS 12.75% चांसेस। इसमें जो यूज़ हो रहा है कि एप्पल का यूज़ कर रहा है, एप्पल मैक OS 12.x का। ड्रान या कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसने रनिंग जो दिखाई है एप्पल का दिखाया है, इसने यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से हम इस पर स्कैनिंग करते हैं इन मैप पे। यहाँ पे आप उसके पोर्ट्स फाइंड कर सकते हो, और हैकर का सबसे बड़ा जो काम होता है वो किसी डिवाइस के किसी वेबसाइट के पोर्ट्स को स्कैन करना ही होता है। पोर्ट्स के ज़रिए ही वो उसकी वल्नरेबिलिटी को चेक करते हैं, उसके जो पोर्ट्स ओपन है कि में कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं, फिर उस पर अटैक करते हैं। तो हम लोग और जो वाइट अटैकर होते हैं किसी के पोर्ट्स को चेक करके उनकी वल्नरेबिलिटी देखते हैं, क्या इस पोर्ट से कोई वल्नरेबिलिटी है। इसकी वल्नरेबिलिटी भी दिखाऊंगा किस तरह चेक करते हैं। तो ये सब कुछ लिनक्स में हम करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको एक रेकमेंडेशन जी, और उसके बाद फिर आप लोगों को पोर्ट स्कैन करना भी सिखाऊंगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा नेटवर्क स्कैन, कैसे हम किसी के वाईफाई को स्कैन करते हैं और किसी वेबसाइट के सर्वर्स को कैसे स्कैन करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों के जो ज़हन में सवाल था, काफ़ी लोग करते हैं कि एक क्रैक मैंने सेंड जी किस तरह होता है। काफ़ी लोग टिकटॉक पे भी या काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग दिखाते हैं कि वाईफाई को हैक इस तरह होता है, इस तरह होता है। तो सिंपल बात बता दूँ, पहली बात तो ना तो उसका कोई सॉफ्टवेयर है, टूल, यानी इस तरह हम बात करते हैं इसे एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड जो चीज़ है, वाईफाई को हैक करने का सिर्फ जो सबसे ज़्यादा मेथड है वो दो मेथड हैं। एक तो किसी डिवाइस के ज़रिए कर सकते हो, जो आप लोगों को फिजिकल डिवाइस किससे मिलती है, हैकिंग डिवाइस उनके ज़रिए कर सकते हो। और सेकंड, मैनुअली आप लोग एक टूल होता है लिनक्स पे, उसको यूज़ करके कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, हैकिंग में सिर्फ आप लोगों को टूल यूज़ करना नहीं, उसका अंडरस्टैंडिंग और नेटवर्किंग का पता होगा, तभी आप लोगों को उसको यूज़ करना आसान होगा। और उसमें हमारे टैग होते हैं पासवर्ड, दो तरह के, ब्रूट फोर्स और दूसरा होता है डिक्शनरी, और एक होता है रेनबॉक्स। और भी काफ़ी ज़्यादा टैग्स होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन होते हैं वो ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी ही होता है। और हैकिंग करने के किसी भी चीज़ पे अटैक करें, बहुत बहुत सारे मेथड्स हैं। वाईफाई को फिशिंग टैग्स भी काफ़ी करते हैं। अच्छा, चलो तो हम अब एक रैग मैनेज टूल के बारे में देखते हैं कि वो क्या है, कैसे आप लोगों ने करना है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसको यूज़ करना भी थोड़ा बहुत बताऊँगा। एयर क्रैक मैनेज, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया वाईफाई नेटवर्क सिक्योरिटी, इट कम डिफरेंट एरियाज वाईफाई सिक्योरिटी मॉनिटरिंग पैकेट कैप्चर एंड एक्सप्लोर। ओपन हो गया। It's a tool to access Wi-Fi from different areas of Wi-Fi security monitoring, packet capture, attacking replay at the internet gateway access point, ये सारा काम ये करता है, ठीक है। पर इसको आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते विंडोज़ में। अगर आप डाउनलोड करोगे भी तो उसके सोर्सेज फाइल मिलेंगे और उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आगे एग्जाम्पल जिस एग्जाम्पल मैं आपको डाउनलोड करता हूँ 9.6 MB, ये
क्या डाउनलोड, चलिए डाउनलोड हो गया, इसको ओपन फोल्डर करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं आप लोगों को फाइल में देता हूँ। मैंने डाउनलोड किया, ओपन कर लेते हैं उसको। अच्छा, अब यहाँ पे सारी फाइल्स आ गई। अब ये फाइल्स इस पर विंडोज़ पे नहीं चलेंगी। अब इस पर चलाने का इसका विंडोज़ पे कोई वे नहीं है। VS कोड पे में भी रन करे पर मुश्किल है। इसको VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। फिर उसने VS कोड की यहाँ पे लाइब्रेरी दी थी, VS कोड, ये सारी इसकी कमांड्स हैं और यहाँ पे इसका चलाने का इसको यहाँ पे कोई भी वे नहीं है। तो इसको यहाँ पे चलाने का फ़ायदा भी नहीं, अगर मुश्किल है चले, और अगर ये चल भी गया तब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं इस पे विंडोज़ पे। तो इस टूल को अगर चलाना तो आप लोग इसको लिनक्स पे ऑलरेडी बाई डिफ़ॉल्ट आप लोगों को इंस्टॉल होकर मिल जाता है काली लिनक्स पे। तो मैंने आप लोगों को काली लिनक्स इंस्टॉल करना सिखाई किस तरह करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे इसको यूज़ करना आप लोगों को बताऊंगा किस तरह यूज़ करते हैं। कमांड्स कुछ बताऊंगा आप लोगों को कि कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, हर कमांड का क्या वर्क होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर मज़ा आया हो तो इसको सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को किसी और वीडियो किसी और चीज़ के बारे में जानना है। और अच्छा, एक याद है आप लोगों को MDK3 के बारे में भी काफ़ी लोगों का कमेंट आया था। MDK3 क्या है और किस तरह वर्क करता है। अच्छा, हैकिंग के ज़्यादातर टूल्स आप लोगों को जो मिलते हैं वो गिटहब पे मिलेंगे। MDK टूल भी, जो MDK3 टूल है, ये भी एक एयरक्रैक मैनेजमेंट का ही एक पैकेज है। अगर दूसरी एक पैकेज है मैंने, अब इसका क्या काम होता है MDK टूल का। ठीक है, ये भी आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है काइलिनस पे, नहीं तो आप लोग इंस्टॉल भी कर सकते हो। अब ये जो टूल होता है, ये एयरक्रैक मैनेजमेंट जो होता है उसका काम किसी क्लाइंट को डीऑथेंटिकेट करके उससे AP जो की होती है वो लेना होता है। पर इसका काम उससे एडवांस है, ये थोड़ा सा पावरफुल है। ये क्लाइंट को डीऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, डीऑथेंटिकेट भी करवा सकते हो और उस पर एक लिमिट है, वहाँ पे वो करके उसको साथ ही पैकेजेस कैप्चर होता है। तो वहाँ पे आप लोगों को एक लिमिट आती है, पर उसमें कभी DDoS अटैक नहीं होता। ये इतना पावरफुल है, इतना ज़्यादा फ्लडिंग पैकेट अटैक करता है कि जब उस पर वाईफाई पे अटैक करता है फ्लडिंग पैकेट पे, तो इतने ज़्यादा फ्लडिंग पैकेट्स होते हैं कि यहाँ तक कि वो DDoS अटैक करके अगले का वाईफाई ही क्रैश हो जाता है इससे। ये इसका जो मेन काम है किसी वाईफाई को टेस्ट करने, तो ना पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग के लिए उसका जो मेन काम है क्रेक माइनस एन जी का, वो ज़्यादातर वाईफाई को डीएनएट करके देखता है और उसकी वाईफाई का पासवर्ड करके देखता है कितना वीकनेस है और उसकी सिक्योरिटी टेस्ट करता है। ये किसी को डीडोस अटैक करके उसकी सिर्फ सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए होता है, SSID टेस्ट करने होता है, उसका फेक मोड बना के टेस्ट करता है, उसका ऑथेंटिकेट करता है, ट्रायल मैक फिल्टर ब्रूट फोर्स अटैक भी करता है। ये सारे इसमें ज़्यादातर आप लोगों को ऑथेंटिकेट अटैक ही मिलते हैं और ये बहुत पावरफुल है इन चीज़ों में। ये मैंने जी भी काफ़ी पावरफुल है, पर उसका काम मेन पैकेट्स वगैरह कैप्चर करना, उसके टैग्स करना, वाईफाई के जो पासवर्ड होता है उनको क्रैक करना, कितना वीक है क्या, WPS की चेक करना, उसमें कौन सा लगा हुआ है, ये सारा काम इसका है और उसका काम हुआ है। आप लोगों को दोनों का क्लियर हो गए, नहीं तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को टूल को मैं आप लोगों को काइलिनस के अंदर भी समझाऊंगा, वहाँ पे प्रैक्टिकल थोड़ा समझाऊंगा। तो आज वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना।